हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग 17 जनवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की फर्स्ट न्यूज है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक के आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म आया, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड, इसका इंग्लिश का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका अभी जस्ट 13वीं बैठक हुई है, 53वीं, तो 53rd बैठक हुई है। ये कहाँ पे हुई है? दावोस में। और ये दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और अब ये भी लेना, तो इसकी जो बैठक हो रही है 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। और ये कौन से नंबर के? 53rd नंबर के। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया है, कौन सा? विश्व आर्थिक मंच, मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था ये? 1971 में, 1971 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। और ये जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अब देखो, अभी जो यूपीएससी से 2020 का क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? कौन सी फॉर्म ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ये आज की फर्स्ट न्यूज़ थी। आज की सेकंड और इम्पॉर्टेंट न्यूज है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जा रहा है। अब यहाँ पे टर्म है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। अब इसका 16 से 18 फरवरी के बीच मुंबई में आयोजन किया जा रहा है। ये कितने नंबर के हैं? 14 नंबर के। क्लियर है? इसके जो इससे पहले हुई थी 13 नंबर के, ये कहाँ पे हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में हुई थी। और ये कब हुई थी? 2016 में। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है स्पाइस के रिलेटेड। क्लियर है? ये तो आज की सेकंड। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए और आपका डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट में अच्छे से कवर हो जाए। अब आज की नेक्स्ट और थर्ड नंबर की न्यूज है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को आयोजन योजना प्रारंभ की जा रही है। अभी जब देखे हो कि एथेनॉल मिश्रण, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो ये जो फर्स्ट नीति थी, कौन सी? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ये 2018 में आई थी। इसमें ये बताया गया था कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल, 20% इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा। इसका टारगेट कब रखा गया था? 2030 तक इसमें कंप्लीट करना था कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाएगा। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, इसको अब क्या किया गया था? 2030 तक टारगेट था। अब ये संशोधन करके, इसमें अमेंडमेंट करके, अब इसका टारगेट कब रखा गया? 2025 से 26 के बीच पेट्रोल में कितना परसेंट? 20% का इथेनॉल। क्योंकि पेट्रोल को हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें अब यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है इसमें वाटर्स। अब 1 अप्रैल 2023 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का टारगेट रखा गया है। अब इसका बेसिकली टारगेट क्या है? 25 से 26। और ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये थी आज की थर्ड न्यूज। फोर्थ न्यूज है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अभी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन स्टार्ट किया गया है। ये किस पे बेस है? ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना। अब ये कि ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना, इसमें क्या हो जाता है? अगर किसी की, आपको देखते हो कि पेंशन योजना होती है और किसी की मृत्यु और नहीं भी होती है, उसका पेंशन बंद हो जाता है, तो उसे भी अब ये सारे पेट्रोल जितने भी सारे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन जितने भी नागरिक सेवाएं प्रदान करना, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से वहीं पे कि ये नागरिक सेवाएं प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे शहरी निकाय, तो शहरी निकाय जो है, तो ये कब, तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में है? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में है। ये किस अनुसूची में अंदर आते हैं? अनुसूची 12 में आते हैं। इसमें टोटल कितने विषय या सब्जेक्ट है? तो 18 है। ये भी ध्यान रख सकते हो, इसके रिलेटेड ये स्टैटिक फैक्ट है। क्योंकि आप देखोगे आजकल का जो क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न है, ये करंट बेस्ड स्टैटिक फैक्ट पे आते हैं, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, इससे आपके स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगी। 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया था? आपको पता होगा कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ये पहली बार कब मनाया गया था? 2022 में। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी पहली बार कब मनाया गया? ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया? 16 जनवरी 2022 को। अब यहाँ पे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, इस स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इंडिया की ये वर्ल्ड वाइज में कौन सी रैंक है? थर्ड रैंक है। ये भी ध्यान रख सकते हो।
अब ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप क्यों ऐसा 16 जनवरी को ये रखा गया स्टार्टअप दिवस, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए 16 जनवरी को ही क्या 2022 को स्टार्टअप दिवस रखा गया। अब यहाँ पे राष्ट्रीय दिवस पे रिलेटेड था, तो और इम्पोर्टेंट दिवस क्या हुआ हम लोग समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट दिवस अगर आए पेपर में तो ये आने की प्रॉबिलिटी मैक्सिमम है। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जनवरी को, ये भी ध्यान रख सकते हो। डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर को, और फर्स्ट टाइम ये 2009 में इसको ये दिवस सेलिब्रेट किया गया था। जल दिवस, जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को। वीर बाल दिवस, ये कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। ये फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 2022 में। ये सब पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया था। ये थी आज की 6 न्यूज। आज की 7th न्यूज है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे राइट टू साइट मिशन है, इसके उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लॉन्च किया गया। इसको स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में राइट टू साइट विजन के लिए ये स्टार्ट किया है, पहला राज्य है ये, कौन सी? राजस्थान। और राजस्थान में इस ईयर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजना आई थी? चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के बाद योजना के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को 10 लाख रुपया तक का फ्री इलाज किया जाएगा। ये राजस्थान की योजना है, काफ़ी फेमस योजना। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि 8 रुपया खाना का प्लेट होगा। ये इंदिरा रसोई योजना के थ्रू ये भी कहाँ लॉन्च किया गया है? राजस्थान सरकार ही लॉन्च किए। ये थी आज की 7th न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है आज की, भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? अभी आपको पता होगा तिरुवनंतपुरम केरल में एक ओडीआई मैच हो रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में, और ये 3rd ओडीआई मैच थी। इसमें इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वर्ल्ड में सबसे बड़ी रन इतने रन से जीतने वाले पहला टीम इंडिया बनी है 317 रन से। इसमें इंडिया ने कितने रन बनाए थे? 390 रन बनाए थे, और श्रीलंका ने 77 रन बनाए थे। इस तरीके से इंडिया की कितनी रन की जीत हुई थी? 317 रन की जीती। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ी जीत है किसी भी एक दिवसीय मैच में, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे ओडीआई मैच हो रहा है, इसमें सबसे सर्वाधिक शतक अब तक का किसका रहा है? तो सर्वाधिक शतक अब तक सचिन का रहा है, कितने? 49 शतक बना ले। लेकिन अब जो विराट कोहली, इसका भी शतक अब तक 46 शतक हो गए हैं, ये क्लोज आ गए हैं 2nd नंबर पे 46 शतक के साथ। ये थी आज की 8 नंबर की न्यूज। आज की 9th और लास्ट न्यूज है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में। ये भी ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे G20 आया, तो G20 रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। G20 का ट्रिक के थ्रू आपको G20 के जितने भी कंट्री के मेंबर है वहाँ पे लर्न हो जाएगी। क्लियर है? ये थी आज की 9th नंबर न्यूज। 10th नंबर ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओगे, इसका आंसर मैं कल बताऊँगा। हाल ही में 15वीं हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अभी जस्ट 15वीं हॉकी विश्व कप स्टार्ट हुई है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओगे। ऑप्शन ए में है गोवा, बी में है कटक, सी में अहमदाबाद, डी में दिल्ली। इन 4 में कोई एक आंसर होगा, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओगे। ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज, तो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओगे। और हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।